पहले 100 सालों में ना 40 बड़ी कलीसियाओं की बुनियाद पड़ चुकी थी। और ये जो था ना मसीहत पहले 100 सालों में ये यरूशलेम से सामरिया, लदा, याफा, कुप्रोस, अकानीम और जो बड़ी बड़ी कलीसियाँ थी ऊपर, बल्कि यूरोप और जो था ना अतालवी साइड पे उस तरफ भी ये फैल चुकी थी। सो बड़ी तेज़ी से काम हुआ, तो उसका काम जो था ना वो इनके सारा का सारा क्रेडिट पौलुस रसूल और उनके साथ जो टीम थी उनको जाता है। और पौलुस रसूल के 3 मिशन जो थे ना, मिशनरी सफ़र, ये बड़े पॉपुलर हैं। सो और पहला था इनका अंताकिया से शुरू हुआ था, और ये सन 40 की बात है, 40 ईस्वी में। और ये तकरीबन जो था ना, नहीं 46 ईस्वी में 1400 माइल का ये सफ़र है। इन्होंने अंताकिया, अकादीम और ये जितनी दरबी, लिस्ट्रा, ये सारी कलीसियाओं को जो था ना कायम किया, और फिर वापस वहाँ से हो के उनको मजबूत करते आते थे। सो इस तरीके से, और सारा मेडिटेरियन ये देखेंगे कि गुजर के इन्होंने 1400 माइल का सफ़र किया था अपने पहले उसमें। दूसरा जो था ना इनका सफ़र, वो उन्होंने 49 में किया था, 49 ईस्वी में। टायरस, डरबी ये ऊपर से गए थे थोड़ा सा, और लिस्ट्रा, ठीक है, फिर अंताकिया, ये एशिया कोचक सारा आ गया। सो फिर कलकतिया। सो ये इस तरीके से जो थे ना सारी कलीसियाओं को वहाँ पे मुनादी करते थे, काम करते थे, पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करते थे। जैसे उनकी हम गवाहियाँ देखें तो पता भी चलता है। सो लोग मारते थे, सताते थे, ठीक है, कभी बच जाते थे, और कहते कभी जंगलों से, कभी पता नहीं कहाँ से इनको गुजरना पड़ता था। और ये एथेंस है ग्रीस की, जहाँ का मतलब यूनान का कल्चर का गढ़ था ये, और क्रंथियस, और ये देखिए फिर मेडिटेरियन से फिर ये छोटी कलीसियाँ जितने जितने साथ होते थे, सो उनको जहाँ जो थे ना वहाँ पे कलीसियाँ कायम करते थे। और ये ऑल द वे मेडिटेरियन गुजर के आए हैं देखें, और आखिर में यरूशलेम में ही आते थे। आमीन। सो यरूशलेम जो था ना वो फोकस था हर एक चीज़ का। और फिर ये देखें, ये तीसरा उनका सफ़र है, और ये भी ये इन्होंने 52 में मेरे ख्याल से ये किया था, हाँ जी। और उसके बाद ये फिर से ऊपर से एशिया कोचिक से पीछे से फैल के जो था ना गए थे, और सारी कलीसियाओं को दोबारा से कुछ नई कलीसियाँ बनाते थे, कुछ पुरानी कलीसियाओं को मिलते थे। ये मैसिडोनिया, मकदूनिया, ठीक है, जहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था। सो और ये सारा नीचे यूरोप, एथेंस सारा। सो इतनी मजबूत बुनियाद इन लोगों ने डाल दी ना, तो दुनिया के कोनों कोनों में मसीहत ने क्यों नहीं था फैलना। और आज भी जो है ना ऐसे ही हमें लोगों की ज़रूरत है कि जो काम कर सके, खुदावंद ऐसे लोगों को उठाएं कि जिनमें इतनी करीज हो। और हम तो कुछ भी नहीं है आज के जो हैं काम तो असल कलीसिया ने, जो पहली कलीसिया थी, उन्होंने कर दिया, और उसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी मुसीबतें भी उठाई हैं। और ये देखें, ये तकरीबन था 2700 माइल का सफ़र था जो उन्होंने किया। सो खुदावंद अपने इस बंदा को बहुत बरकत बख्शो। अच्छा, और फिर हम देखते हैं कि उस वक्त में जो था ना ये न्यायनामा 120वीं सदी तक जो था ना फाइनल हो चुका था। अभी कह लें कि ये लिखी जा चुकी थी सारी किताबें, इनको कंपाइल नहीं था किया गया, कैनन नहीं था बना, ठीक है, जो जैसे कैथलिक्स कैनन है, प्रोटेस्टेंट्स का कैनन है, मतलब जिसको हम बाइबल कहते हैं। सो नए अहदनामा की कह लें कि पूरी शेप नहीं थी अभी आई, लेकिन ये सारा कुछ लिखा जा चुका था, ये काम मुकम्मल हो चुका था। और देखें कि उस वक्त कोई जो था ना, कोई नज़्म ज़ब्त नहीं था, कोई चर्च, कोई पॉप, डिकन वगैरह एज सच नहीं थे, और सिर्फ खुदा के पाक रूह की हदायत से काम होता था। और लोगों में इतनी हम्बलनेस थी, और वो इतने आपस में मोहब्बत में, शराकत में जुड़े हुए थे ना, कि वो इतने बड़े बड़े उन्होंने काम कर दिए। अच्छा, और इनके बाद जो सेकंड लीडरशिप थी ना, सेकंड जनरेशन जिनको हम कह सकते हैं, उसमें 3 बड़े नाम हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक है सेंट क्लेमेंट, ये थे पॉप ऑफ रोम थे, क्लेमेंट ऑफ रोम भी कहा जाता है इनको। और इन्हीं से जो कैथलिक की लड़ी है ना, जो ये कहते हैं ना हमारा पॉप जो है, सो ये मुकद्दस पतरस ने इनको ब्लेस किया था। सो इनके बाद से आगे जो है पॉप जितने भी बने आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। और ये 92 से 101 तक ये पॉप रहे थे। सो इनका कनेक्शन वहाँ से, और इनका हमें जिक्र जो है ना फिलिपियों 4:3 में भी मिलता है, ठीक है। वहाँ पे इनकी पौलुस रसूल इनकी खिदमत का एतराफ़ करते हैं कि बड़ी जाँफशानी से इन्होंने काम किया, और इनको शहदा भी कहते हैं, ठीक है। ये मुकद्दसीन भी हैं, इनको सेंट्स का खिताब मिला हुआ। ये इग्नाइटस ऑफ एंटियोक है, एंताकिया के, ठीक है, वहाँ के पॉप थे। और इनको जो था ना शेरों के आगे झोंक दिया गया, डाल दिया गया था, छोड़ दिए थे इनके ऊपर। और जो स्टेडियम होते थे ना, वहाँ पे करते थे, लोगों को दिखाते थे, और लोग जितना शोर करते थे उतना दर्द से जो थे ना इनको वो अटैक करते थे जानवर।
سو لیکن انہوں نے اپنے فیتھ پہ قائم رہے تھے. انہوں نے کنفیس کیا تھا, کہہ رہے تھے کہ آپ انکار کر دو, لیکن وہ بشپ نے کنفیس کیا تھا. کہتے تھے جب ان کو مارا جا رہا تھا, شہید کیا جا رہا تھا, تو تب بھی وہ اپنے فیتھ کو ہی کنفیس کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد ہیں جی سینٹ پولیکارپ, ٹھیک ہے. ابھی ان کی بھی بہت خدمات ہیں, اور ان کو جو تھا نا وہ زندہ جلا دیا گیا تھا, ٹھیک ہے. اور ان کے لیے بچ نکلنے کا موقع تھا, پوپ تھے یہ بھی, اور ان کے لیے بچ نکلنے کا موقع بھی تھا. ان کو پتہ بھی چل گیا تھا, ان کے ساتھ کے لوگوں نے بتا بھی دیا تھا, لیکن پولیکارپ نے کہا تھا کہ نہیں, میں ہی سو اے ویژن. تو وہ کہتے تھے کہ مجھے پتہ کہ مجھے زندہ جلایا جانا ہے. اور تب ان کو یہ نہیں تھا پتہ کہ لوگوں کو کہ واقعی ایسا ہوگا, لیکن ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اور جب وہ زندہ جلائے گئے تھے تو تب وہ کنفیس کر رہے تھے, اپنا فیتھ کنفیس کر رہے تھے, لوگوں کو بلیس کر رہے تھے. جیسے مقدس پطرس کو الٹی سلیب دی گئی تھی نا, ٹھیک ہے, تو تب بھی وہ اپنے جو تھے نا ان لوگوں کو بلیس کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا تھا مجھے سیدھی سلیب نہ دو, مجھے الٹی سلیب دو, کیونکہ میں اپنے مسیح کے برابر نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اور اگر مجھے سلیب دینی ہے تو الٹی سلیب دی جائے. اور جب ان کی جان نکل رہی تھی تو وہ لوگوں کو برکت دے رہے تھے. اور اسٹیفنس نے بھی بالکل ایسے کیا تھا. سو جب سنسار کیا جا رہا تھا تو وہ بلیس کر رہے تھے. سو یہ ہیں سارے مقدسین. اچھا, یہ پولیکارپ کی تھوڑی سی سٹوری اگر آپ پاز کر کے اس کو پڑھنا چاہیں. اور اینی وے بتانے کی بات, آج شیئر کرنے کی بات یہ تھی کہ یہ تھی وہ کلیسیا جو خالص کلیسیا تھی نا, وہ یہ تھی یروشلم کی. اور اس لیے ہمارا جو ہے نا یروشلم سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارا جوئش کمیونٹی سے, ہمارا جو ہے نا اسرائیلیوں سے بہت گہرا کنیکشن ہے. جوڈائزم کافی ٹائم کے حساب سے چینج ہو کے آیا, لیکن پرانا عہد نامہ جو ہے نا وہ تو ہماری بیس ہے, ہماری بنیاد ہے. سو اور ہماری جو منسٹری ہے اس کا کام بھی جو ہے نا وہ اسرائیل کو بلیس کرنا ہے, اپنی جوئش روٹس کو دیکھنا ہے, اور جو ہے نا پرانے عہد نامے کی جو ہماری ہے نا روٹس, ہم نے وہاں سے تعلیم لینی ہے اور وہاں سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے. کیونکہ خدا یسوع مسیح نے آ کے شریعت کو پورا کیا ہے, اور شریعت کے لیے کہا گیا کہ شریعت پاک ہے, اور شریعت ہمارا استاد بنی ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی آگے بھی استاد بنی ہے شریعت میں, کیونکہ ساری باتیں ابھی شریعت کے علاوہ جتنے صحیفے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی کا ذکر ہے, آگے تمام باتوں کا ذکر ہے. سو ابھی بھی وہ بعض شریعت سے ہٹ کے جو آخری کتابیں ہیں وہ ہمارے لیے کافی گائیڈنس ہیں اس میں. سو خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے, آج کی اس ویڈیو کے وسیلے سے بہت بہت برکت بخشے. گاڈ بلیس یو.